नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज रविवार है तो चलिए चकल्लस करते हैं। नई खबरें हैं, खबरों का कोई कमी नहीं है, खबरें ही खबरें हैं। भले ही रविवार है, इंडिया अलायंस दिल्ली में जुट रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वहां एक बड़ी सभा, बड़ी रैली, बड़े जलसे की विरोधी दलों की ओर से तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 का ये बहुत अहम एक जलसा होने जा रहा है, जिसमें अपने बहुत सारे पत्ते विपक्षी दल के नेता खोलने वाले हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उस मेरठ में जहां 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद पहली चुनावी सभा, चुनावी रैली की थी। और वो शुभंकर माना जाता है प्रधानमंत्री के लिए, शायद इसीलिए उन्होंने 2019 में भी वहाँ चुनावी एक बड़ी जो शुरुआत होती है वहीं से आगाज किया था। तो हो रहा है, खबरें बहुत हैं और 4 PM निरंतर तमाम खबरें जो देश में घटित होता है, जो देश में चल रहा होता है, हम विश्लेषण भी करते हैं, खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज मन किया कि चलिए थोड़ी चकल्लस की जाए। और चकल्लस इसलिए कि बहुत सारे विषय होते हैं जो लगता है कि इस पर जो मन में पीड़ा होती है, मन में लोगों के दर्द होता है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और जो मैं चकल्लस करने जा रहा हूं, निश्चित तौर पर ये उन यात्रियों के मन का मर्म है जिन्होंने कल एक बहुत जबरदस्त पीड़ा भोगी थी। स्थल था मुंबई का छत्रपति टर्मिनस, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हवाई अड्डा है वो था। वहाँ 160 यात्री, जी 160 160 यात्री मुंबई से श्रीनगर की उड़ान भरने वाले थे। फ्लाइट की उड़ान का समय सुबह 5:20 थी और फ्लाइट थी एयर इंडिया की, सरकारी जो हमारी उड़ान भरने वाली जो एजेंसी है, या जो हमारा पूरा का पूरा जो उड़ान बेड़ा है, जो सरकार का तंत्र कहलाता है, उसकी उड़ान थी। सुबह 5:20 पर उसे उड़ना था, लेकिन वो फ्लाइट 5:20 पर नहीं उड़ पाई। 5:20 का समय मैं इसलिए बार बार आपको स्मरण करा रहा हूँ कि सुबह 5:20 यदि आपको उड़ना है तो निश्चित तौर पर आपको 2 घंटे पहले कम से कम हवाई अड्डे पहुँचना होता है। तो यात्रीगण 3 बजे उसके पहले, और संभव है कि पूरी रात भी किसी किसी ने वहीं हवाई अड्डे पर काटी हो। अब देखिए कि वो उड़ान 5:20 पर जाने की बजाय लेट होती चली गई, डिले होती चली गई, उसका रीशेड्यूल किया जाता रहा। और रीशेड्यूल भी एक के बाद थोड़ी थोड़ी देर में नया, फिर नया, फिर नया, फिर नया समय आता रहा और यात्री कुड़कुड़ाते रहे। और 160 यात्री में करीब 15 यात्री वो सिंगापुर से आए हुए थे, श्रीनगर घूमने जाना था, और 112 यात्री नासिक जाने वाले थे, और बाकी भी और यात्री थे। तो जिनकी श्रीनगर की उड़ान थी, उनकी वजह ये थी कि सुबह 5:20 पे जो उड़ रहा है, वहाँ से उड़ना है, तो वहाँ गंतव्य पर पहुँचकर अपने अपने ठिकानों पर पहुँचता सबके शेड्यूल होते हैं। एक यात्री का दर्द ये भी निकल के आया कि वो अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने जा रहा था, होटल बुक थी। लेकिन अब हम बताएं कि वो जो उड़ान थी वो शाम को 4:20 पर रवाना हो पाई, और कुछ नहीं बताया गया कि ये क्यों विलम्ब हुआ इस हवाई उड़ान में। लोग कुड़कुड़ाते रहे, लोग चिल्लाते रहे, लोग हंगामा करते रहे। जब ज़्यादा हंगामा किया तब ये 4:20 पे उड़ पाई। और बड़ा एक ये भी खबर में निकल कर आया कि करीब 6 घंटे के बाद यात्रियों को नाश्ते के कूपन दिए गए। वो मांग करते रहे कि उन्हें लाउंज में प्रवेश दे दिया जाए। लेकिन कैसे लाउंज में प्रवेश देंगे? एयर इंडिया है, अपने हिसाब से काम करना है। और एक बात और भी है, जो हमारे उड्डयन मंत्री साहब हैं, उड्डयन मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपको सबको पता है, चुनाव में लगे हैं इस वक्त, बहुत सजग सतर्क रहते हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 2014 तक जो हवाई अड्डों की संख्या है महज 74 थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कामकाज संभाला था तब तक सिर्फ 74 हवाई अड्डे बन पाए थे। और सोचिए कि 10 सालों में 74 नए हवाई अड्डे बना दिए गए, मतलब संख्या 148 हो गई हुजूर। और क्या क्या हो रहा है देखिए, आपने भी ध्यान दिया कि वो अयोध्या में जब लगधक हवाई अड्डे का एक वहाँ
माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पित किया था देश की जनता के लिए कि आइए आप कहीं से भी उड़ान भरना है, अयोध्या का हवाई अड्डा देखिए। मैच 16-18 महीने में बना दिया है सिंधिया साहब ने। अभी जुड़े हैं वो 2020 में, पहले तो कांग्रेस में होते थे, मोदी जी को पानी पी पी कर कोसा करते थे वे। लेकिन वक्त बदला है और बयार वही है, अब तो मोदी मोदी है, बयार चल रही है, सब जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2020 में सिंधिया जी भी गए थे, 24 विधायक ले गए थे, सरकार गिरवाई थी कमलनाथ की, और सरकार गिरने के बाद फिर बीजेपी की सरकार गई थी, और जो शिवराज कहते थे माफ करो महाराज, उनने फिर सत्ता पाली थी, वे फिर मुख्यमंत्री हो गए थे, और अब तो दोनों साथ घूमते हैं, महाराज और शिवराज, एक दूसरे के लिए वोट मांगते हैं, एक दूसरे के गलबहियां करते हैं, वक्त है, और ऐसा सब जगह चल रहा है। तो अपन तो चकल्लस करेंगे भाई, चकल्लस की बात होगी। वो अब कौन बताए आप लोग को, आप कैसे हिंदुस्तानी हो, कैसे देश प्रेमी हो, कैसे देशभक्त हो, 11 घंटे इंतजार नहीं कर सकते? अरे भाई 11 ही घंटे तो हुए हैं, देखो ना सेना कितना इंतजार करती है आपके लिए। सेना कैसे, चाहे बर्फ हो, पानी हो, हवा हो, धूप हो, बरसात हो, खड़ी रहती है वहां बंदूक लेके। और आप हो कि आपकी फ्लाइट 11 घंटे लेट हो गई तो आप कुड़कुड़ा रहे हो, चिल्ला रहे हो। कैसे देशवासी हो यार भाई? हो जाता है, हवाई अड्डा तो बन रहा है ना, फ्लाइट सस्ती तो उड़ान भरने के लिए आपको अवसर दिया जा रहा है। अब हर तरफ हो रहा है, चौपर उड़ रहे हैं, सर्किट बन रहे हैं कि आइए आप कुछ घंटों में मध्य प्रदेश आके देखिए हमारे, और देश में भी ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ हो गया है, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, आप घंटों में घूम सकते हो। तो अब जब इतना सब विस्तार हो रहा है, इतना सब किया जा रहा है, मोदी जी दिन रात कितने कितने घंटे काम करते हैं, देखो आप 3-3 बजे रात तक टिकट बांटने में बैठते हैं, सुबह रैली में पहुंच जाते हैं। क्या चाहोगे आप प्रधानमंत्री से? क्या वो ये भी देखें? वो मैंने बताया ना कि सिंधिया जी भैया अभी लगे हुए हैं वहां, शिवपुरी गुना जो सीट है, गुना शिवपुरी, 2019 में हार गए थे कांग्रेस के टिकट पे, अपने ही किसी सिपा सालार साथी से जो भाजपा में जाकर मिल गया था। अब भैया जी भी जो है महाराज साहब, जो तेरे सिंधिया साहब आ चुके हैं बीजेपी में, मैंने बताया ना आपको, लड़ना है बीजेपी की टिकट पे। मुश्किल करी हुई है उनकी कांग्रेस ने, वहां भी उनने यादव जी को उतार दिया है, दूसरे बीजेपी की थे वे कांग्रेस में आ चुके हैं, पहले ही आ गए थे, सिंधिया जी के आने के पहले ही चले गए थे, हो गया था सब खेल। अब चल रहा है, वो कर रहे हैं वहां। वो अपना चुनाव देखें भैया, कि ये फ्लाइट देखें, उनने कहीं एक्स किया होगा, लेट हो गई, वो होगी जांच वाँच बैठा दी होगी, क्यों हुआ क्या हुआ, खबर छपी आज सुबह, देख लिया होगा उनने, खबर नजर पड़ी होगी तो दे दी होगी उनने सूचना, पूछा होगा विभाग से, और कैसे शनिवार था, 5 डेज वीक होता है, उनको भी क्या फुर्सत। और भैया एक चीज और सुनो, चुनाव आयोग भी बैठा है, वो सब पे नजर रखता, हो सकता है उसने कहा हो कि ये सब जो विलम्ब विलम्ब हो रहा है इसका, मैं चकल्लस इसलिए कर रहा हूँ, चकल्लस की बात है कि विलम्ब विलम्ब में की सूचना देने के पहले चुनाव आयोग से पूछना पड़ा हो, फाइल वहां गई हो, उनसे पूछ रहे हो, उनने बताने में देर की हो। अब क्या करेगा बेचारा वहां बेटा, मुंबई हवाई अड्डे का जो इंचार्ज होगा या जो होगा वो बताएगा ना दादा, वहां से उनको परमिशन भी तो मिले, अपने विभाग से मिले, अपने इनसे मिले, सबसे मिले, नहीं मिल पाई होगी परमिशन। वो फिर वही कि 11 ही घंटे तो लेट हुई है भैया, हो गया थोड़ा नुकसान हो गया यार, देश की खातिर नुकसान भी उठाया करो। देश में कितना बदलाव हुआ है, 74 हवाई अड्डे थे, 74 नए बना दिए 10 साल में मोदी जी ने, जाल बिछ गया है पूरा हवाई सेवाओं का, सर्किट बन गए नए नए, और आप लगे हो साला कि 11 घंटे लेट हो गए, नाश्ता नहीं मिला। अरे देश के खातिर कुछ करो भैया, टिकट ही तो लिया था आपने, और क्या किया था, लिख के दिया था कोई आपको एयर इंडिया ने को कि हमारी इससे सफर करो, नाश्ता 6 घंटे बाद मिला, और क्या क्या शिकायतें करते हो भाई आप लोग। वो हम बता रहे हैं, देखो हम कर रहे हैं चकल्लस की, देर हो गई, मुश्किल में है, चुनाव लड़ा जा रहा है, वो पहले करेंगे कि ये सब देखेंगे, वो देखने वाले बैठाए वो नहीं देख पाए, उनकी खबर ले ली जाएगी। वो भैया अब तो कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट जाओ ना यार दादा, यार आपको आपका विलम्ब हो गया, नुकसान हो गया, तमाम हो गया, सब तो फैसले दे रहा है कोर्ट। अभी एसबीआई नहीं दे रहा था, वो जो जानकारी एसबीआई को देनी थी मना कर दिया था उसने, खींचे ना कान कोर्ट ने, देना पड़ी ना, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी है, अब हो रही है ना उस पर भी चकल्लस। कैसे आ रहा है, केजरीवाल जेल में 100 करोड़ के चंदे के नाम पे, और वो जिसके गवाही पर केजरीवाल साहब को भेज दिया गया ईडी की हिरासत में, जेल में डालने की पूरी तैयारी हो गई है, वो भैया जो है उनने चंदा दिया बीजेपी को, तो ठीक है दिया, आपसे जो करते मना कर लेना, हम तो कर रहे हैं। तो ऐसे ही सब कुछ ये चल रहा है, मत परेशान हो आप, चिंता ना करो, हो जाएगा, सब ठीक होगा। और आपको यदि ये जो नुकसान हुआ है आपका 11 घंटे विलम्ब हुआ है, कोर्ट चले जाओ भैया, ये तो नहीं करेंगे एयर इंडिया वाले, तो नहीं करेंगे आपको, एयर इंडिया एक्सप्रेस की अपनी मर्जी है, सरकार की अपनी मर्जी है,
आप तो जाओ कोर्ट, वहां पर आप दावा ठोको, कुछ दिन और संघर्ष करो, मिल जाएगा मुआवजा। भैया ये तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जब इतने बड़े बड़े हवाई अड्डे बन रहे हैं बहुत कम समय में, रिकॉर्ड समय में बन रहा है, कि कौन कौन सी सरकारें नहीं है, नेहरू जी से लेके और कहाँ कहाँ तक सरकारें, अटल जी भी रहे और तमाम रहे, कितने प्रधानमंत्री रहे, कोई कर पाया ऐसा काम कि 10 साल में 74 हवाई अड्डे खड़े कर दिए, जगह जगह हवाई सेवाएं कर दी। वो फिर आप जबरन में परेशान हो रहे हो, परेशान कर रहे हो यार, कि हमारे को जो है देर कर दी, देर, अरे हो गई देर यार, ऐसा कौन सा कर लेते? श्रीनगर थोड़ी देर से घूम लेना, नासिक पहुंचना था थोड़ी देर से ही पहुंच गए, तो आपने क्या कर, जल्दी पहुंच के क्या कर लेते आप? भाई हमारा खून खून है, आपका खून तो पानी, ये समझ लो आप, है ना? तो आज की चकल्लस में बेहतर इतना ही, फिर किसी नए चकल्लस के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा अपील कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर खबर आपको मौके पे मिल जाए, पहले मिल जाए, समय पे मिल जाए। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए भाई मियाँ, और शेयर करने के साथ साथ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए कि खबर आपको कैसी लगी हमारी। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।